बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्रेन तालीम में वेलकम है। मैं हूँ फरजाना शाहीन और इब्तदाई उर्दू में आज हम सीखेंगे इमला और जुमला बनाना। यानी मकसद क्या है कि अल्फाज पढ़ना और लिखना दोनों चीज़ें सीखेंगे। यानी हर लफ्ज़ में हरूफ की पहचान करके कैसे पढ़ा जा सकता है और फिर इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए लिखना भी आसान हो जाता है। यानी अगर आपने हरूफ की पहचान कर ली, उनकी आपको आवाज़ें आ गई, तो आप बहुत आसानी से उनको पढ़ सकते हैं और फिर इसी से मुमकिन होगा कि आप लिख भी सकें। ज़रूरत होगी कि आधी अशकाल जो है हरूफ की वो भी आपको याद हों। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप आसानी से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने इमला को और पढ़ने को कैसे अच्छा बना सकते हैं, और उसके बाद फिर जुमलों का इस्तेमाल भी करेंगे। चलें शुरू करते हैं। अल्फाज की लिखाई और इमला, फिर अल्फाज और जुमले। और जुमलों में बिल्कुल इंतहाई शुरू यानी जो हम कर सकते हैं कि ये और है का इस्तेमाल करके हम जुमले बनाएंगे, बहुत सादा से और फिर थोड़ा सा उससे मुश्किल। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अल्फाज की लिखाई से। लिखना कैसे है? पहला लफ्ज़ देखिए, अंडा। अगर आपको हरूफ की आवाज़ें आती हैं, उसके बाद सेकंड चीज़ है कि इनकी जो आधी अशकाल हैं, शुरू में हर्फ कैसा होता है, दरमियान में कैसा होता है, आखिर में कैसा होता है। अगर ये पता हो तो बच्चे बहुत आसानी से पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो मैंने इनको अलग अलग कलर से लिखा है ताकि पता चल सके कि कौन सा हर्फ जो है उसकी क्या आवाज़ है। आपने बच्चों को इसी तरह से लिखने के लिए कहना है और आवाज़ें बतानी है। इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा इमला भी हो जाएगा और लिखाई भी। देखिए यहाँ पे अंडा। अगला लफ्ज़ है हमारे पास ए ज। तो आपको पता चल रहा है, पहली आवाज मीम की, ए ये की, बड़ी ये की, और जे की। फिर है घर। अब घ की आवाज कैसे बनती है? गाफ और ये दो चश्मी हे को मिलाने से घ और र, घर। यहाँ पे प न स अगर हम इसी तरह से बोलें, लेकिन चूंकि उर्दू लिखते हुए बहुत सी आवाजें जो है हमें जेर, जबर और पेश के साथ पढ़ना पड़ती हैं, इसी वजह से मुख्तलिफ जाती है। तो पेंसिल में पे ये जो है जेर की छोटी आवाज आ रही है, पेंसिल। यहाँ पे देखिए पे का हिस्सा और ये नून के लिए सिर्फ एक दंदा, यहाँ पे शोशा और ऊपर नून का एक नुक्ता होने से पता चल रहा है ये नून है, नीचे पे के 3 नुक्ते होने से पता चल रहा है ये पे है, और सीन के ये शोशे जो हैं ये बता रहे हैं ये सीन है, और लाम की शक्ल तो बिल्कुल वैसी ही है क्योंकि आखिर में इसी तरह से लिखा जाएगा ये। उसके बाद पेंसिल के बाद है स्कूल, स्कूल। काफ के ऊपर पेश होने की वजह से कू की आवाज दे रहा है ये, स्कूल। ठीक है, और आगे है किताब। तो काफ के जेर की वजह से ये बन जाएगा किताब। हर हर्फ अलग आपको नजर आ रहा है, तो आपने बच्चों को इस तरह से अलग अलग रंगों से लिखवाना है, बहुत आसानी से वो सीख लेंगे। फिर ये है बस। यहाँ पे भी 2 रंग इस्तेमाल किए हैं, बे का ये हिस्सा शुरू में इस तरह से है और ये सीन है, तो अलग अलग रंग से लिखवाएं। देखें बच्चे बहुत खुशी से लिखेंगे क्योंकि उनको रंग इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। कलर पेंसिल्स या क्रेयॉन से आप उनको लिखवा सकते हैं। तो ये लिखाई हर हर्फ को उनसे कहें आप 3 दफा लिख लें। बहुत ज्यादा बोझ नहीं डाले, मैंने सिर्फ 7 लफ्ज इसीलिए लिए हैं, 8 ले सकते हैं, आप 10 ले सकते हैं। कुछ उनमें आसान होने चाहिए और कुछ मुश्किल होने चाहिए। अब यहाँ पे हम इनके जोड़ तोड़ करेंगे। जोड़ है मौजूद, तो अगर आवाजें जैसे हमने अभी सिखाई हुई हैं, पहले वो सीख चुके हैं, तो बहुत आसानी से वो इनको अलग अलग से लिख सकते हैं। पहला है अंडा। तो यहाँ देखें, इनको हमने अलिफ, ये हिस्सा नून है, और डाल। ये डाल की एक और बात मैं बताऊं कि डाल जब मिला के लिखा जाता है तो जैसे असल में रे की शक्ल होती है वैसे नजर आता है। तो आप याद रखें, अगर मिला हुआ डाल इस तरह से है तो ये रे नहीं है, डाल है, और आगे हे, गोल है। अगला लफ्ज़ हमारा मेज था, तो मेज में मीम, बड़ी ये और जे। फिर तीसरा है आगे घर, घर में गाफ, ग और हे मिलने से घ और ये र, घर। फिर है हमारे पास पेंसिल,
तो पहला ये आपको बताया है, 3 नुक्तों की वजह से आपको पता चल रहा है। पे है, फिर ये नून है, सीन और लाम। फिर किताब, काफ, ये हिस्सा ते और ये अलिफ और ये बे, किताब। फिर है स्कूल, सीन, काफ, वाओ, ऊ, ल, और फिर आखिर में बस, तो बे और सीन। तो इस तरह से बहुत आसानी से याद कर लेंगे बच्चे, प्रैक्टिस करवाइए। फिर आगे हम इन्हीं लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अब इतनी तरीके से इतनी बार जब एक लफ्ज को बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको वो लफ्ज लिखना आ जाएगा। तो बहुत अच्छा है कि आप उनको पहले राइटिंग करवा दें, फिर उसी के जोड़ तोड़ करवा दें। अब हम उनको जुमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं, और जुमलों में मैंने सिर्फ ये और है का इस्तेमाल किया। एक एक चीज है ये, अभी हम वाहिद की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अंडा था तो हमने उसके शुरू में लगा दिया ये, और अंडा और है। ये जो चीज हमारे सामने मौजूद होती है उसके लिए हम इशारा करते हैं और ये का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और है मौजूदा वक्त के लिए, यानी इसको हम कह सकते हैं हाल में, इस वक्त जो हमारे सामने मौजूद है चीज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं है, जो अभी हो हमारे पास। तो ये अंडा है। तो ये और है की मुसलसल प्रैक्टिस से बच्चे ये 2 लफ्ज भी सीख लेंगे। फिर अगला मेज का हम जुमला बनाते हैं इसी तरह से। ये मेज है, फिर घर का है, ये घर है, और पेंसिल का ये पेंसिल है, किताब ये किताब है, ये स्कूल है, और बस के लिए ये बस है। तो अब देखिए यहाँ पे भी लिखा, फिर यहाँ प्रैक्टिस भी हो गई, और पहले भी 2 दफा वो कर चुके हैं, तो हो ही नहीं सकता बच्चों को ये प्रैक्टिस ना हो। थोड़ा सा जुमले को हमने बड़ा किया है। अगर वो सीख चुके हैं तो आप आगे थोड़ा सा इजाफा कर सकते हैं कुछ और लफ्जों का। अब यहाँ पे हमने एक शामिल कर दिया, ये एक अंडा है, ये एक मेज है, ये मेरा घर है, इसमें मेरा का इजाफा कर दिया है, और मैंने दूसरे कलर से इसीलिए लिखा है कि पता चले यहाँ पे ये कौन सी आवाज है, आप बच्चों को बता सकते हैं। तो एक में भी यहाँ पे ये की आवाज है, बड़ी ये की, और मेरा में ए रा, यहाँ पे भी बड़ी ये है। तो ये मेरी पेंसिल है, मेरी में यहाँ पे भी ये है और ये रे है, बड़ी छोटी ये आ गई, छोटी ये से ई की आवाज आ गई है। किताब के लिए अब अच्छी शामिल किया हमने, ये अच्छी किताब है। तो यहाँ पे मैंने चे और 2 चश्मी है कोई इकट्ठा लिखा जो कि छ की आवाज बना रहा है। तो अच्छी किताब है। ये हमारा, हमारा स्कूल है। और ये सुर पेश की वजह से सू की आवाज बन गई, वरना स है, तो सुर बस है, ये सुर्ख बस है। तो ये इंतहाई आसान तरीका है, इस पे अमल करें, बच्चों को कलर्स से लिखवाएं, मुख्तलिफ रंगों से लिखवाएं, और इमला करने के लिए पहले आप उनको लिखाई के लिए दें, फिर उसी के जोड़ तोड़ करवा दें, फिर उसके जुमले बना दें, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बजाय इसके कि उनको 5-6 दफा लिखने को एक ही लफ्ज को कहें, वैसे वो नहीं सीखते। ये बेहतरीन तरीका होगा। तो अगली वीडियो हम नए लफ्जों के साथ इंशाल्लाह जल्द ही। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज।